आर्टिकल बेचे हैं, दोनों ही 5,000 रुपए में बेचे हैं, 5,000 रुपीज ईच। इसका मतलब ये है शशि ने दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम दाम पर बेचा है। अच्छा, एक वस्तु पे 30% का लॉस हुआ, 30% का लॉस मतलब 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी कि अगर पहली वस्तु 10 रुपए की है तो 7 में बेची, 10 का सामान 7 में बिका। अब एक बात बताओ, 3 का लॉस हुआ मेरे भाई, 3 का लॉस हुआ। एक बात समझना, अगर यहां पर पहली वस्तु 7 में बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 7 में बिकेगी, कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इस 5,000 से आपको कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि दोनों को सेम दाम पर बेचा है। अच्छा, दोनों को बेचने से ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अगर आपको पहली वस्तु पे 3 का लॉस हुआ है तो इसका मतलब दूसरी वस्तु पे आपको 3 का प्रॉफिट हुआ होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्लियर है, किसी को कोई समस्या? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान 7 में बिका मेरे प्यारे, यानी कि दूसरी वस्तु का सीपी कितना होगा? 4 रुपए के सामान पे 3 का प्रॉफिट होगा तभी तो 7 में बिकेगा। पूछा दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेचेगी, तो दूसरी वस्तु का सीपी 4 है, 4 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो 1/4 25%, 3/4 75%, तो दूसरी वस्तु को 75% लाभ पर बेचा गया है। और आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। गजब सवाल है बच्चों ये, गजब सवाल है बच्चों ये, ठीक है ना। एक पे 3 का लॉस है, दूसरे पे अगर 3 का प्रॉफिट हो जाएगा तो दोनों सामान पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आइए 5 10 ऑफ k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर की वैल्यू भाई कैसे आएगा? दोनों का स्क्वायर करके घटाओ, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर घटाते तभी तो आएगा। 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 5/k का स्क्वायर यानी कि 25/k स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों? बराबर आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हमने इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दिया। दुनिया ये जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आगे बच्चे, अब 25 यहां भी है मेरे भाई, ये देखो ना, और 25 यहां भी है, 25 कॉमन लेकर राइट साइड में चला जाएगा तो k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर बराबर आ गया जी 25 जाएगा माइनस का 1/25। हमसे पूछा 10 टाइम्स, तो इसका 10 गुना करना है, इसका 10 गुना करेंगे तो माइनस का 10/25 आएगा, जो आपका होगा मेरे प्यारे 5 दूनी 10, 5/25 माइनस का 2/5। आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन, तो बिल्कुल बेसिक आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन, तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, इतना आसान था कि दिमाग नहीं हो सकता था, लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे चलेंगे। प्लस 1/x³ तभी निकलेगा जब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू होगी। जब तक x प्लस 1/x नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन सवाल में ये दिया है मेरे भाई, x की पावर 4 माइनस 142 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ये x की पावर 4 x स्क्वायर का भी x स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ क्या करो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में x स्क्वायर से डिवाइड करो हमेशा, क्योंकि x स्क्वायर है, ये x की पावर 4 x स्क्वायर का भी स्क्वायर है। तो आप पावर 2 से पावर 1 में जाना है, प्लस से प्लस में। अगर हमें प्लस से प्लस में जाना है, पावर 2 से पावर 1 में, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 142 में 2 जोड़ो 144, 144 का अंडर रूट 12, तो x प्लस 1/x आ गया 12। हमें प्लस से x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ जाना है पावर 3 में, पावर 1 से पावर 3 में जाना है। फॉर्मूला जानते हैं, अगर x प्लस 1/x k है तो x³ प्लस 1/x³ आएगा k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k, ये आएगा मेरे भाई। 12 का क्यूब 1728 माइनस 12 तिया 36। जब भी ऐसा सवाल आए, हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, रिमेनिंग वर्क, बचे काम पे ध्यान दो। आप हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे, बचे काम पे ध्यान दो, शेष काम पे। आप एक बात बताओ, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है पूरा, ए ने 10 दिन तक काम किया, 80 दिन में काम कर सकता है, 10 दिन तक काम किया, तो ए के 70 दिन का काम बाकी है, ए के 70 दिन का काम बाकी है। 10 दिन बाद ए चला गया, बी ने बचे काम को 42 दिन में किया, बी ने बचे काम को 42 दिन में किया, यानी कि मैं कह सकता हूं जिस काम को ए 70 दिन में करता, जिस काम को ए 70 दिन में करता, वो काम बी ने 42 दिन में किया। तो ए और बी के टाइम का रेशियो क्या है? 14 पंजे 70, 14 तिया 42, टाइम का रेशियो 5:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:5। तो ए और बी की यहां पर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो उल्टा होगा मेरे भाई 3:5, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बस सवाल सॉल्व, बोला दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? ए की एफिशिएंसी 3 है, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 80 दिन में करता है, तो 80 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाय 80, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 3 + 5 8 एफिशिएंसी के साथ बटे 8, यानी कि 8 से 80 10 बार चला जाएगा 30 दिन में। तो ए और बी दोनों लोग मिलकर बेचारे इस काम को 30 डेज में कर लेंगे, और ये मेरा आंसर है सी ऑप्शन। ये बेस्ट मेथड दिन में, तो ए और बी दोनों लोग मिलकर बेचारे इस काम को 30 डेज में कर लेंगे, और ये मेरा आंसर है सी ऑप्शन। ये बेस्ट मेथड है, हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, कभी भी ऐसा सवाल आए। ये पीबी 7.2 तो कितना आएगा? 16 में से 7.2 घटाओ तो आ जाएगा मेरे भाई 8.8, 8.8 ए बी की लंबाई आ जाएगी। ये तो पूछा था सी, बोलो बोलो बोलो, नहीं कर पाए क्या? थ्योरम याद है तो सवाल घुटनों पे आ जाएगा। 5 आदमी 8 महिला किसी काम बराबर होना चाहिए। 2 से काटेंगे 34 17 बार, और 2 से काटेंगे 28 14 बार, ये आगे नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करो बेटा। 17 पंजे 85 एम, 14 चौका 56 एम, तो 85 में से 56 घटाएंगे तो 29 एम आएगा, बराबर 18 गुणा 14, 18 गुणा 14 आएगा 180 और 72, 18 डब्ल्यू इंटू 14 डब्ल्यू, तो 180 और 72 हो गया 252 डब्ल्यू, और 17 8 136, तो 252 माइनस 136 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 116 डब्ल्यू। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर 29 116 4 बार चला गया, 29 116, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जी 4/1, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब बोला एक आदमी की 4 है, 3 पुरुषों की आ जाएगी 12, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, 5 वुमेन की आ जाएगी 5, तो 12 + 5 17 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कितने दिन में होगा? तो टोटल वर्क तो निकालो, आप टोटल वर्क तो निकालिए। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो। पहला केस देखो, पहला केस है 5 आदमी 8 महिलाएं काम 34 दिन में करते हैं, तो 5 आदमियों की एफिशिएंसी 5 चौक 20, 8 औरतों की, एक औरत की 1 है 8 एकम 8, काम करते हैं 34 दिन में, यानी कि 20 8 28 गुणा 34 टोटल वर्क आ गया। अरे भाई साहब थोड़ा तो कभी दिमाग लगाओ, यहां वैल्यू रख दें की जगह 4 डब्ल्यू की जगह 5 चौक 20 8 28, काम करते 34 दिन में, टोटल वर्क आ गया। इस काम को 3 मेल और 5 फीमेल 17 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे? बटे 17, 17 दूनी 34 56 दिन में, तो 56 डेज में काम होगा। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आइए, द वैल्यू ऑफ दिस cot sin square 1 sin square 3 sin square 5 sin square 89, अब 1 और 89 90 होता है तो 1 हो जाएगा। 89 से पहले आएगा 87, दो का गैप है, sin square 3 + sin square 87 1 हो जाएगा। यहां पे मिलकर पेयर बनाएंगे ये लोग, दो का पेयर बनेगा और हर पेयर से 1 आएगा। कितनी संख्याएं? 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 90 तक 90 संख्याएं हैं, आधी 45 इवन होंगी, 45 ऑड होंगी, ये 45 संख्याएं ना, 1 3 5 से 89 तक, ये 45 नंबर्स हैं, 45 टर्म्स हैं, ये 45 टर्म्स हैं। 1 से लेकर 90 तक आधे 45 नंबर इवन, आधे 45 ऑड, तो ये वो ऑड विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 89 तक, तो 45 टर्म्स हैं, इनमें दो पेयर बनाएंगे, पहला और आखिरी मिलकर पेयर बनाएंगे और हर पेयर से 1 आएगा, तो 45 टर्म्स हैं। आप एक चीज देखना, यही लॉजिक है, यहां 44 टर्म्स का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन एक नंबर बचेगा बीच में sin स्क्वायर 45 डिग्री,
45 डिग्री रहेगा मेरे भाई कुआरा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा कि 45 के बाजू में 43 आजू में 43 बाजू में 47 43 47 90 उनका पेयर बन जाएगा। sin स्क्वायर 45 का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो 44 टर्म होंगे, यहां से दो दो मिलकर 22 पेयर बनाएंगे। 44 टर्म है, दो दो मिलकर 22 पेयर बनाएंगे, तो यहां से 22 पेयर बनेंगे, हर पेयर से 1 आएगा तो 22। sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। sin 45 1/√2 1/2 का स्क्वायर 1/2 यानी कि आएगा 22.5। 22 प्लस 1/2 22.5 आएगा, तो 22.5 -1 यानी कि सवाल का सही आंसर है पूरा 21.5। कुर्सी बिल्कुल मैंने मॉडरेट लेवल का टेस्ट लिया, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। एक आदमी ने 5 टेबल 9 कुर्सी 15,400 में खरीदी। टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, चेयर को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। सभी टेबल और चेयर पे कुल प्रॉफिट है 2080 रुपए। 3 चेयर का सीपी क्या है? देखो यहाँ एलिगेशन भी लगा सकते हो, परसेंटेज ब्रेक मेथड भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो आए मेरे भाई। देखो मैं यहाँ पे ब्रेक मेथड बताता हूँ। एक आदमी ने 5 टेबल और 9 चेयर 15,400 रुपए में खरीदी। परसेंटेज ब्रेक मेथड बता रहा हूँ। 15,400 रुपए में हुआ क्या? 5 टेबल 9 चेयर, ये ना, टेबल को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, चेयर को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना। उसे कुल प्रॉफिट जो हुआ 2080 रुपए का कुल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हुआ 2080 रुपए का नेट। 3 चेयर का सीपी क्या है अभी बताओ। चेयर को 20% प्रॉफिट बेचा, क्या 20 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते आप? 10% जमा 10%, 20 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 10% जमा 10%। आप ये देखो, टेबल पे भी 10% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे भी 10% प्रॉफिट हुआ। टेबल पे आपको 10% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे 10% प्रॉफिट हो, तो कुल प्रॉफिट भी 10% ही होना चाहिए भाई। अगर टोटल सामान 15,400 का है तो 15,400 पे भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए। 15,400 का 10% होता है 1540, तो प्रॉफिट 1540 रुपए का होना चाहिए। पर सवाल प्रॉफिट हुआ सवाल के अनुसार 2080 का, तो कितने का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? 540 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ आपको। वाई दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुई? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि आपने 9 चेयर पे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 9 चेयर के सीपी का 10% 540 है, 9 चेयर के सीपी का 10%। तो 9 चेयर के सीपी का 100% कितना है? 100% 5400 रुपए, यानी कि 9 चेयर 5400 रुपए की हैं। ये आ गया। पूछा 3 चेयर, 3 चेयर आएंगी बेटा, एक चेयर 600 की, 3 चेयर 1800 की, 3 चेयर 1800 की। ये परसेंटेज ब्रेक मेथड आसान, ये परसेंटेज ब्रेक मेथड आसान डाटा में बहुत जल्दी आंसर देता है। सवाल नंबर 10 एनटीपीसी सीबीटी सेकंड के। बस बिना रुके चलती है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगी, लेकिन स्टॉपेज को भी काउंट करा जाए तो बस की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 27 जाती है। 45 की बजाय 1 घंटे में 27 जाते हैं, स्टॉपेज भी काउंट करें तो 18 किलोमीटर कम जाती है, यानी कि बस जो है 9 दूनी 18 9 पंजे 45 250 टाइम के लिए रुकती है। बस जितना भी ट्रैवल करेगी उसमें 250 टाइम के लिए रुकेगी, तो बस 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना रुकेगी? 60 से गुणा, 60 मिनट से गुणा करेंगे तो 5 से 60 12 बार 24 मिनट। बस हर घंटे में 60 मिनट में 24 मिनट रुकती है, ये आंसर है। अगला 25x स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर है प्लस 1/16x स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर है। आपको चाहिए 1/4x, उसी का स्क्वायर तो है सवाल में दिया है आपको। 1/4x चाहिए तो यहां पे आप क्या करो, 4x से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा मेरे भाई। क्योंकि 20x स्क्वायर को आप 4x से भाग करेंगे, 20x स्क्वायर को 4x से भाग करेंगे 4 पंजे 20 5x, ये प्लस 1 है। 20x स्क्वायर को 4x से भाग किया 5x, ये प्लस 1 है। 1 को 4x से भाग दिया 1/4x। अब यहां -30x है, -30x को 4x से भाग दिया x कट जाएगा -30/4, -30/4 जाएगा राइट साइड में 30/4, और 30/4 का मतलब 15/2, 15/2। तो ये आपको सोचना पड़ेगा सवाल की डिमांड के हिसाब से क्या करना है। जैसे यहाँ 1/4x चाहिए था, ये आ गया। अब जैसे आपसे सवाल में ये पूछा है 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, ये पूछा है मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन में, आप बोलोगे हाँ जी सर यही पूछा है। अब हमारी बात सुनिएगा मेरे भाई, यहाँ इसी का स्क्वायर तो करना है। 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 1/4x का 1/16x स्क्वायर, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में क्या फॉर्मूला है? अगर x प्लस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2, 15/2 यानी कि 15/2 का स्क्वायर 225/4 माइनस 2 ये आएगा फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ ये ध्यान रखिएगा x में 5 से गुणा है, यहाँ 1/4 से गुणा है, डिफरेंट डिफरेंट, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई। 5 गुणा 1/4 से भी 225 माइनस 10 215/4 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, 4 पंजे 20, 1 बच गया 4 3 12 53 सही 3/4 आंसर है। देखो पहली लाइन, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो वहां आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 100 माइनस 36 64 अपॉन 100 प्लस 28 128। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, 1/2 64 दूनी 128। अब बोला लागत मूल्य 10% कम हो जाता है। देखो यहाँ ना कैलकुलेशन कम करना है ना, तो ये काम करो, यहाँ पे ना 2 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 100 और 200 ले लेते हैं, 100 और 200। कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस पहले 100 था तो मार्क प्राइस 200 था, अब कॉस्ट प्राइस 10% कम हो जाता है, 100 को 10% कम करोगे 90, अब कॉस्ट प्राइस 90 हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए कि पहले की तरह प्रॉफिट हो? पहले कितना प्रॉफिट था? 28% का प्रॉफिट था पहले, अब भी 28% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब आपका जो नया सीपी हो गया वो 90 हो गया। एक काम करते हैं भाई, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है 200 पे, मार्क प्राइस 200 है, अब कॉस्ट प्राइस है 90 है। पहले जितना ही प्रॉफिट कमाना 28%, 90 के समान पे 28% प्रॉफिट कमाओगे, 100% पे 28% प्रॉफिट कमाओगे तो समान कितने में बेचोगे? 128%, 128% होता है 1.28, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर किसी सामान का क्रिया मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए पर 28% प्रॉफिट कमाओगे तो आप कितने बेचोगे? 128% में, और 128% को क्या लिखोगे? 128/100 1.8, यानी कि 200 के एमआरपी का सामान अब आप इतने में बेचोगे, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्तों? कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 2 से काट लीजिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा आपका 100, 2 से काटेंगे तो 0.64, ठीक है, यानी कि आएगा 57.6 57.6। अगर 100 के एमआरपी का सामान 57.6 में बिकेगा तो कितना डिस्काउंट हो गया मेरे प्यारे भाई? 42.4 का हो गया, 57 और 42 99, 42.4%। 100 में जो भी आता है सीधा परसेंटेज में आता है, तो 42.4% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा, इसलिए ना मार्क प्राइस 200 था, मैंने 90 डिग्री के कौन होंगे ये ध्यान रखेगा कि अगर हम कॉमन कॉर्ड खींचते हैं तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन आधा आधा करती है, एंगल भी 90 90 होगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई ये ध्यान से देखिएगा कि एक सर्कल की रेडियस 13 है, ये होती है रेडियस, दूसरे की 15 है। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, सेंटर है ये यहाँ पर तक की दूरी 13 है और दूसरे की 15 है, 15 रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी है, दूसरे की रेडियस हो जाएगी। और यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 90 के सामने 13 12 पे 5 आ जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट। ये देखो 90 डिग्री के सामने 15 12 तो 9 आ जाएगा, 9 12 15 का ट्रिपलेट, 3 4 5 का 3 9 12 15, तो सेंटर के बीच की दूरी 5 और ये 9, 5 और 9 14 सेंटीमीटर आ गया, 14।
हालांकि दिमाग में हो सकता है कभी भी आए 13 15 कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 दे, 24 का आधा करो 12, 13 12 का ट्रिपलेट 5, 15 12 का ट्रिपलेट 9, 5 और 9 14 आंसर है। पेपर में आएगा तो हम ऐसे करेंगे मेरे भाई, खेल खत्म। 16वां सवाल 168, तो 168 को आप ऐसे लिख सकते हो 152 प्लस 16, 152 प्लस 16 सेंटीमीटर लिख सकते हो। आपसे पूछा दोनों क्लास की मिलाकर, क्लास 8 प्लस क्लास 9 की मिलाकर दोनों कक्षाओं के छात्र की औसत ऊंचाई कितनी, जहां बीच में प्लस आता है वहां हम डेविएशन लगाते हैं। क्लास 8 की एवरेज हाइट 152 है और क्लास 9 की 168, 168 को 152 प्लस 16 लिख लिया, दोनों क्लास की मिलाकर पूछिए भाई, इस क्लास की 152 है, 8वीं की क्लास 9 की भी 152 है, तो दोनों की हाइट 152 तो है, लेकिन क्लास 9 के इन तीन बच्चों की हाइट 16 एक्स्ट्रा है, 16 48 एक्स्ट्रा है। अब केक कटेगा तो सभी में कटेगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने हैं बच्चे, 4 3 7, टोटल बच्चे 7 है, बटे 7 आएगा, बटे 7। ये दोनों क्लास 8 और 9 की मिलाकर एवरेज हाइट आ जाएगी। अप्रोक्स में पूछा निकटतम, तो ये 7 छिंग वाली 7 7 49, अप्रोक्स 7 बार जाएगा तो 152 प्लस 7 159 के करीब आएगा, अप्रोक्स 159। सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, अगर 3 संख्याएं दी है ना सिर्फ निकालने के लिए, दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनके बीच में डिफरेंस सबसे कम है। इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, इनके बीच का डिफरेंस आएगा 767 और 1003 में मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 6 9 में से 6 3, सॉरी हाँ 6 9 में से 6 3 और आपका मेरे भाई 236, डिफरेंस इनका 236 आएगा। यहां तक कोई परेशानी आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि एचसीएफ या तो 236 होगा या 236 का कोई फैक्टर। अब 236 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऑड नंबर है। 236 किससे कटता है मेरे प्यारे भाई, 4 से। अगर मैं इसमें से 4 हटा लूं तो 236 का एक फैक्टर है 4 पंजे 20, 4 नाम 36 59, 236 का एक फैक्टर 59 है, 59। क्या 59 एचसीएफ है, 59 इसको डिवाइड कर रहा है क्या, 59 का 59 बचेगा मेरे दोस्तों 70, 59 3 177 कर रहा है, 59 को डिवाइड कर 59 1 बचेगा 41, 413, 413 डिवाइड करेगा मेरे प्यारे भाई 7 बार, बिल्कुल कर रहा है। 59 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी इसको भी करेगा जब सबको कर रहा है, यानी कि 59 ही एचसीएफ है। एचसीएफ का मान किसके बीच में, 55 और 60 के बीच में, ये भी ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल है, तो पार करने में 5 सेकंड लगते हैं। दोनों ट्रेन की स्पीड मेरे भाई, मान लिया दोनों ट्रेन की स्पीड s1 s2 है। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में दौड़ती हैं, सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 s2। एक डायरेक्शन में दौड़ती हैं तो रिलेटिव स्पीड, देखो चाहे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में दौड़े हैं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, डिस्टेंस तो सेम ही जाना है मेरे प्यारे भाई। L1 प्लस L2 दोनों की लंबाई का सम 150 मीटर प्लस 250 मीटर 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है सेम डायरेक्शन में, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो ये s1 माइनस s2 आ गया 400 बटे 20 यानी कि 20, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया। जब वे विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या है, s1 प्लस s2। तो दोनों ट्रेन डिस्टेंस कितनी जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम 150 प्लस 250 400, टाइम कितना लगता है पार करने में, 5 सेकंड। 400 बटे 5 आएगा जी 80, ये आपका 80 आ गया। यहां से s1 का मान क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आधा करो 80 और 20 100 का आधा 50, s2 का मान घटा के आधा करो 80 माइनस 20 60 का आधा 30 30 आ गया। लेकिन ये आंसर आया मीटर पर सेकंड में। ये ध्यान रखिएगा, यहां डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है सेकंड में, ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। अब 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुणा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुणा 30 है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुणा आएगा। यानी कि ये दोनों ट्रेन की स्पीड आएंगी मेरे भाई, 5 से 50 10 बार ये 180, 5 से 30 6 बार 108, तो 180 और 108 किलोमीटर पर आवर दोनों ट्रेन की स्पीड है, सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ठीक है बच्चे, आगे चले।